नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को शुरू कर रही हूँ कि अब रो रही आँखें हमारी, जा रहा रमज़ान लेकर हमारी नेकियाँ, अब जा रहा मेहमान है अलविदा, है अलविदा, रमज़ान तुझको अलविदा, भरकर हमारी झोलियाँ, अब जा रहा रमज़ान है। एनुल वरेलवी जी की ये पंक्तियाँ पाक माह रमज़ान की महत्ता को बयां कर रही हैं। इस माह की 27वीं रात शब ए कद्र को पाक किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इसीलिए इस माह की अपनी एक विशिष्ट महत्ता है। साथ ही हम ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ईद उल फितर का पाक पर्व हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर के बाद मनाया था। 624 ईस्वी से लेकर आज तक इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले, मानने वाले उस मालिक के प्रति अपनी इबादत को बयां करते हैं, जिससे उस मालिक का रहम व करम अपने बंदों पर बना रहे। पाक किताब कुरान शरीफ की सूरह अल फातिहा में कहा गया है कि अल्लाह के नाम पर जो बड़ा ही मेहरबान है और दया करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना उनका जिन पर तूने गज़ब किया, और ना उनका जो गुमराह हुए। आमीन आमीन आमीन। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूर्या पुरवार अपनी सहयोगी दिव्या तिवारी के साथ रमज़ान को अलविदा कहते हुए ईद उल फितर के अवसर पर उस अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि उस मालिक का स्नेहमयी आशीर्वाद आप सभी के जीवन पथ को रोशन करे, आपके दिलों को खुशियों से भर दे, आपके परिवार की बगिया उसकी रहमतों से समृद्ध रहे। इस छोटी सी दुआ के साथ प्रेम, आपसी सद्भाव और शांति के भाव से प्रेरित पाक पर्व ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। साथ ही इस खुशी के पावन पर्व पर हम अपने चैनल दिल से दिल तक के माध्यम से अपने सम्मानित सदस्यों के बधाई संदेश आप सभी तक संप्रेषित करते हैं, जिनमें छिपी प्रेम की खुशबू आप सभी के जीवन को महका देगी। तो सुनिएगा। सौम्य व्यक्तित्व के धनी, अनुशासन प्रिय, कुशल निर्देशक, श्रेष्ठ संपादक, प्रखर वक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी विवेकानंद ग्रामोद्योग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दिव्यापुर औरैया उत्तर प्रदेश के प्राचार्य पद से मुक्त होने के उपरांत अनवरत अध्ययन, लेखन, परिसंवादों में अपना समय देते हुए हिंदी को विश्वभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए आज भी प्राणपण से संघर्षरत हैं। सूक्ष्म भाव से ईद उल फितर की विशेषताओं से समृद्ध आपका शुभ संदेश आप सभी के लिए संप्रेषित है। सुनिएगा। भारतवर्ष के अगणित सांस्कृतिक पर्वों में होली, दिवाली और दशहरे के समान भाईचारे के प्रतीक ईद का पर्व भी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के कारण विशेष महत्व रखता है। यह दिन भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे का त्योहार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अमीर वर्ग के साथ ही साथ निर्धन वर्ग भी
इससे संपृक्त इस आधार पर है कि निर्धनों के भी घर में खुशियां आए, बहारें आए, इसलिए अमीर लोग उन्हें ईदी के रूप में, जकात के रूप में धन धान्य से समृद्ध करते हैं ताकि उनके भी घर में मीठी ईद मनाई जा सके। अब मीठी ईद की जो अवधारणा इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है वो ये कि 1400 ईस्वी पूर्व से यह त्योहार मनाया जा रहा है, जिस समय मिठाइयों का स्वरूप मात्र सेवइयों के रूप में विद्यमान रहा होगा, तो आज भी वह पुरातन परंपरा विद्यमान है और प्रत्येक मुस्लिम भाई के घर में सेवइयों का अवश्य पकवान निर्मित किया जाता है और सभी लोग गले मिलते हैं। ईद का दिन आते ही सड़कों पर दिखने वाली चहल पहल और सड़कों पर दिखने वाले नवीन परिधान इस त्योहार की रौनक और भी अधिक बढ़ा देते हैं। एक साथ प्रत्येक मस्जिद में नमाज के लिए झुकने वाले शीश वह इबादत का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और आभार का भाव है। कहते हैं कि बद्र की जंग को अल्लाह ने इस दिन जीता था, तब से 1400 वर्ष पूर्व से इस पर्व को मनाया जा रहा है और यह पर्व खुशियों का पर्व है। तो मैं इस अवसर पर समस्त मुस्लिम भाइयों को भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इतना अवश्य है कि सांप्रतिक विश्व के परिदृश्य में इस समय कुछ ऐसी संघर्षात्मक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं, अल्लाह से कामना करता हूं कि वो लोगों को ऐसी सम्मति दे कि सबके बीच में भाईचारे का, अमन चैन का एक वातावरण निर्मित हो और देश में अमन चैन, शांति इत्यादि की स्थापना हो सके। यह ईद का पर्व सभी के लिए मंगलमय हो और जिस प्रकार के माधुर्य का यह पर्व माना जाता है, ऐसे माधुर्य का वातावरण संपूर्ण विश्व में निर्मित हो सके, विशेषकर भारतवर्ष में निर्मित हो सके और जो एक सांस्कृतिक अस्मिता का यह पर्व है, उस सांस्कृतिकता की पहचान इस पर्व में देखी जा सके और इसी के साथ ही साथ जो वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न हो रहा है उसका परिसमापन हो। मैं सभी को अपनी पुनः शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। हिंदी रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर गीता पुष्प शाह पटना विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद आज भी अपनी साहित्यिक यात्रा के अनूठे व विविध रंगों को बिखेर रही हैं। मैत्री भाव से भरा बधाई संदेश आप सभी तक संप्रेषित है, सुनिएगा। ईद के इस मौके मुबारक पर सभी बंधु बांधवों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और असीम शुभकामनाएं। हम सब में ऐसा ही मित्र भाव, प्रेम भाव बना रहे। ईद की मीठी सिवाइयों के साथ साथ आप सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देकर खुशियां बांटें। सभी पर रहमतों की बारिश होती रहे, आमीन। सामंजस्य, समरसता, सर्व कल्याणकारी व विकास उन्मुख सोच के सजग प्रहरी व लोकप्रिय जननायक श्री महेश कोहली जी हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले के कांग्रेस महासचिव तथा वैश्विक मानवाधिकार एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अपने उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों को पूरा करते हुए महेश कोहली जी ने आप सभी के लिए एक छोटा सा सद्भाव से प्रेरित शुभ संदेश प्रेषित किया है, उसे सुनिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ईद का त्यौहार प्यार, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानवता के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार, सहानुभूति और समझ के साथ रहना चाहिए। इस ईद के मौके पर मैं आप सभी को अपील करता हूं
कि हम अपने समाज के भाईचारे, एकता और प्रेम को बढ़ावा दें। हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ईद मुबारक हो। आपके लिए शुभकामनाएं और दुआएं। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि की बहार हो। आपके परिवार और समाज प्रेम और एकता का वातावरण हो। आपके जीवन में ईद की रोशनी और खुशियों का प्रकाश हो। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। इन भावों को अपनी लेखनी से जीवंतता प्रदान करने वाली प्रोमला दुआ अंजुमन जी दिल्ली है दिल वालों की से नाता रखती हैं। वहीं वर्तमान में वह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहते हुए स्वतंत्र लेखन के द्वारा साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। दुआ जी की मखमली आवाज़ में संप्रेषित बधाई संदेश आपके दिल को छुएगा। सुनिएगा। अजीज दोस्तों, दुआ का सलाम और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबकी ईद खुशनुमा हो, यही दुआ करती हूँ। त्योहार तो खुशियों और मिलन का प्रतीक होते हैं, सब जानते हैं। और यही दुआ है मेरी, यही इल्तिजा है खुदा से कि आप सब अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस ईद को खुशी से मनाएं और खुश रहिए। साल बरकत लेकर आए आपकी जिंदगी में। और एक गुजारिश करती हूँ कि किसी एक मुफलिस की ईद खुशनुमा कर दी जाए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात पर तवज्जो देंगे। अपने आसपास किसी भी मुफलिस बच्चे को नए कपड़े या अच्छा खाना देकर दुआएं हासिल करें। दुआओं से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, बहुत बरकत होती है दुआओं में। और दुआएं तो अर्श तक जाती हैं। सो अपनी एक नज्म पेश कर रही हूँ, मेरी ईद। ए खुदा रोज़ादार नहीं हूँ मैं, ए खुदा रोज़ादार नहीं हूँ मैं, पर सोचती हूँ किसी मुफलिस की आँख के आंसू को आयत बनाकर इतनी मोहब्बत भर दूं उसके दामन में। ए खुदा रोज़ादार नहीं हूँ मैं, पर सोचती हूँ किसी मुफलिस की आँख के आंसू को आयत बनाकर इतनी मोहब्बत भर दूं उसके दामन में कि हर खुशी देकर उसकी मुस्कान को पढ़ लूं, कि हर खुशी देकर उस मुफलिस को, कि हर खुशी देकर उसकी मुस्कान को पढ़ लूं किसी नमाजी की तरह, और फिर मेरी भी ईद हो जाए। जी हाँ, कि उसके दामन में हर खुशी देकर उसकी मुस्कान को पढ़ लूं किसी नमाजी की तरह, और फिर मेरी भी ईद हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रही हूँ और आप समझ रहे हैं कि अगर किसी मुफलिस को खुश कर दिया जाए, किसी बच्चे के दामन में खुशियां डाल दी जाए, तो हम लोगों को भी खुशी हासिल होगी उसकी मुस्कान देखकर। करके तो देखिए, फरिश्ते आसमान से नहीं आते, फरिश्ते यहीं जमीन पर होते हैं। आप और हम जैसे लोग ही जरिया बनते हैं। बाकी देने वाला तो वही है जो ऊपर बैठा है, अल्लाह कह लो या भगवान। तो फिर से मेरी वही दुआएं, और आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। खुश रहिए, सलामत रहिए। श्रेष्ठ व्याख्याकर्ता
कुशल संपादक, विद्वान वक्ता, आदर्श और यथार्थ के समन्वयकर्ता डॉक्टर अनवर अहमद सिद्दीकी जी का नाम एक विशिष्ट पहचान रखता है। आप महाराष्ट्र के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में अध्यापन कार्य करते हुए दूर शिक्षा निदेशालय के अनुवाद पाठ्यक्रम के संयोजक पद के प्रभारी भी हैं। आपसी सद्भाव, प्रेम, मिठास से भरा उनका बधाई संदेश उनकी ही वाणी में समस्त भारतवासियों के लिए संप्रेषित है। सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम भारतवासियों को रमज़ान ईद यानी ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, रमज़ान के मौके पर ईद का ये पर्व हमें एकता, भाईचारा और मैत्री का संदेश देता है। तमाम भारतवासियों को इस पर्व के माध्यम से हम सौहार्द और एकता को किस प्रकार प्रस्थापित कर सकते हैं, इसका संदेश देता है। इस पर्व के दिवस पर तमाम मुस्लिम भाई एकत्रित होकर ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस पर्व के अवसर पर मुसलमान भाई जो तमाम रमज़ान के माह में रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा केवल एक उपवास, एक व्रत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस रोज़े के माध्यम से मुसलमान भाई गरीबों के प्रति हमदर्दी, गरीबों की भूख का एहसास और आत्म संयम की शिक्षा देने का यह रोज़ा एक प्रतीक है। और इसके बाद तमाम मुसलमान भाई अपनी हैसियत के अनुसार और एक निश्चित मापदंड के अनुसार 2.5% ज़कात गरीबों को, बेसहारों को ज़कात के रूप में अदा करते हैं, जिससे गरीब अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। ये पर्व दूसरे की मजबूरियों को समझने का एक बहुत अच्छा खास मकसद देने वाला पर्व है। और इस अवसर पर मैं तमाम भारतवासियों को ईद की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए अपनी को बधाई देता हूँ। हम अपने सभी सम्मानित मेहमान सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी ने ईद उल फितर के पाक पर्व की अतुलनीय विशेषताओं को अपने भावमयी संदेशों के द्वारा संप्रेषित किया। साथ ही हम अपने प्यारे दर्शकों को पुनः ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि अल्लाह पाक समस्त संसार वासियों पर अपनी रहमतों की वर्षा करता रहे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा।